तो आज की क्लास में हम बताएंगे दोस्तों आपको कि क्वेश्चन नंबर 4 जो प्रश्नावली हम 1C पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक इसके पिछले वाले जो लेक्चर है उसमें आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 से 1C का ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि √7 अपरिमेय संख्या है। तो मानना है सबसे पहले जो भी दिया है उसका विपरीत मान लेते हैं। तो मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है, इतना हमने मान लिया। फिर इसके बाद इसमें जो A और B के बराबर है, A और B के बराबर है और A और B क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक के बराबर कर दिए। फिर इसके बाद यहाँ से हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पर ये हमको मिला कि A और B एक दूसरे से विभाजित नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे से A और B विभाजित नहीं हो रहे हैं। तो लिखेंगे कि कोई भी इसमें A और B पूर्णांक है जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ना ही एक दूसरे को विभाजित करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा जो मानना है तो गलत है और हम लिख सकते हैं कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो नोट कर लेंगे। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, √2 एक परिमेय संख्या नहीं इसमें दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। इतना हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, जस्ट इसका उल्टा मान लिया हमने। फिर इसके बाद इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया। और फिर वर्ग करने पर इसको जो है a + b का होल स्क्वायर खोला, तो होल स्क्वायर खोलने पर इतना आया। इसको सॉल्व किया, यहाँ से √2 का मान निकालना है, तो √2 का मान हमने ऐसे निकाल लिया सॉल्व करके। अब देखो इसमें क्यों निकाले थे √2 का मान, क्योंकि इसमें दिया था कि जो √2 है एक परिमेय संख्या नहीं है। यदि परिमेय संख्या इसको 2 निकाल लेंगे तो जो भी इसके बराबर में आएगी तो एक दूसरे को विभाजित नहीं करेगी, तो अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, चलो तो यहाँ से हमने √2 का मान निकाल लिया है। तो जो भी इसके देखो, जो भी इसके साथ होगा, अंडर रूट जो 2 है इसके बराबर में होगा, तो क्या ये कभी भी परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकता। इसलिए जो है यहाँ पर यदि √2 हमारे पास परिमेय संख्या नहीं है, तो उसके बराबर में भी परिमेय संख्या नहीं होगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। तो जो भी निकला है तो ये भी अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे हमारी कल्पना असत्य है और 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। या तो देखो दोस्तों जो समझ में आ गया हो, ठीक है। तो अब यहां से देखो हमें क्या पता चलता है, यहां से ये पता चलता है कि एक कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि अपरिमेय संख्या के साथ कुछ भी जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तो वो हमेशा अपरिमेय ही रहता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। तो इसके जस्ट इसका उल्टा मान लेना है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जहां A और B एक पूर्णांक है तथा परिमेय संख्या भी है, तो इनके बराबर रख देना है। अब इसके बाद इसको √2 का मान हम फिर से निकाल लिए हैं, तो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है जो कि इसके बराबर है। तो ये भी क्या होगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। जो हमने माना था वो हमारा क्या है, गलत हो गया, और 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना आपको नोट कर लेना है। इसके बाद जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आप बहुत ज्यादा कुछ इसमें सॉल्व करें, लिखें, कैलकुलेशन कुछ नहीं करना, केवल लिखना है। ठीक दोस्तों, जय हिंद।